नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक आपको शनिदेव ने बहुत परेशान किया, आप बहुत परेशान रहे, आपका धन भी लुटा, आपका तन भी लुटा, आपके मान सम्मान सब जगह पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा डाउन रहा है। आपका जो भूमि भवन वाहन का था उस पर भी कलेश रहा और जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जो आप किसी की रिसर्च वर्क में जाना चाहते थे या कोई गुण ज्ञान आप समझ जाना चाहते थे, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। मित्रों, आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे तो आप बहुत हमारे लिए कमेंट्स भी कर रहे हैं और हमें कोई नई नई बातों से आप भी हमें अवगत करा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब इनको किया है, तो उससे मेरा एक मनोबल बढ़ रहा है और मेरा एक आत्मसंतुष्टि है वो हो रही है। मैं निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे बार बार जो है ना, इसी पे मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं। मैं यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके लिए बेनिफिट की तरफ को ले जा रही हैं और आपका भला ही करेंगी। मैं एक बात और कहता हूं कि इस पे कमेंट्स ना, वो अपना डेट ऑफ बर्थ प्रश्न ना पूछ करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो 9868883346 वाला पहला जो मेरा फोन नंबर है, उस पर आप आप अपने कमेंट्स करके या अपने जो ना प्रश्नों का मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके आप अपने जवाब पा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें भेजते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मेरे और यदि आप बात भी करना चाहते हैं मेरे तो व्हाट्सएप पर ही कॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है मेरे यहाँ। तो व्हाट्सएप का जो नेटवर्क है, वाईफाई वगैरह जो हमारे लगे हुए हैं, वो आपके लिए कनेक्ट करते रहते हैं, बात हमारी सुगमता से हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो आपके कोई प्रश्न है वो आप पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए, वहां अपनी डिटेल डालिए, जो प्रश्न है आपका उस प्रश्न को डालिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो आप देखिए। मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष का कोर्स दिया है और मेरा अभी चल ही रहा है वो आगे। तो आप जो है ना उन 100 वीडियो को देख लेंगे तो मैं समझता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर आप ऑनलाइन क्लास कब लोगे, पहले आप उनको पढ़ लीजिए, उन्हें समझ लीजिए और उनको अपने नोटबुक पर लिख भी लीजिए, तो आपके लिए वहां से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर जब आप कहेंगे कि मुझे ये चीज की जरूरत है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की जो जानकारी है वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है मकर राशि वालों के लिए कि आप बहुत परेशान रहे हैं, 1 वर्ष से तो आपके लिए घुमा दिया है, तो उससे कैसे निजात मिलेगी, आपका कैसे रास्ता सुगम होगा, उसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। जबकि आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि सर क्या इसका उपाय है, क्या नहीं है, तो मैं नॉर्मली इसमें बता देता हूं। आप उसको समझ नहीं पा रहे जो मैं कहना चाहता हूं, तो उन चीजों को आप करिए, तो मैं कहता हूं आपके लिए बहुत कुछ फायदा उससे ही हो जाएगा। तो आपके राशि के जो स्वामी है वो शनि देव ही हैं और शनि देव इस समय कहाँ चल रहे हैं, मकर राशि से अपनी ही राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात श्रेष्ठ घर है उनका, श्रेष्ठ राशि कही गई है, उसमें वो भ्रमण कर रहे हैं इस समय। और कहाँ भ्रमण कर रहे हैं आपके लिए, धन भाव में कर रहे हैं। तो अभी तक तो आपने जितना मेहनत परिश्रम और ये सब कुछ करके उस धन को इकट्ठा करना चाहा, परिवार को खुशहाल बनाना चाहा, परिवार के तालमेल को अच्छा बनाना चाहा, लेकिन नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से आप डिस्टर्ब रहे, कभी परिवार की तरफ से डिस्टर्ब रहे, कभी पैसे की तरफ से डिस्टर्ब रहे, कभी अपनी वाणी की तरफ से भी डिस्टर्ब रहे। जो भी काम बिगाड़ा है आपकी वाणी ने बिगाड़ लिया। आप किसी के साथ बहुत अच्छे हृदय से बात करना चाहते थे, लेकिन वाणी ऐसी निकल गई कि दूसरे आदमी को तीर के समान लगी।
तो परिवार में भी परेशानी रही और मित्रों के साथ में भी आपके परेशानी रही। धन इकट्ठा नहीं कर पाए, बहुत कोशिश करते रहे, नहीं हो पाया धन। भूमि भवन वाहन आप लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए। माता के सुख की बात कर रहे थे, माता का स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा, उनसे भी परेशानी आपके सामने आती रही, लेकिन शनि देव ने कुछ नहीं बनने दिया। और यहां से बैठ करके आपको जो गुप्त ज्ञान चाह रहे थे, जो अचानक धन आपको प्राप्त, कहीं वसीयत से कहीं धन प्राप्त, इच्छा थी आपको मेरा यहाँ से धन आएगा, वो धन आपको प्राप्त नहीं हो पाया। आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, बढ़ोतरी की प्राप्ति नहीं हुई। मित्रों, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि शनि देव 4 नवंबर को अब रास्ता आपके लिए क्लियर करने वाले हैं। तो ये बैठे कहाँ, ये आपके धन भाव में बैठे, परिवार भाव में बैठे, वाणी भाव में बैठे। तो आप एक कंसल्टेंसी का काम करना चाह रहे थे, आप किसी के लिए सलाहकारिता का काम करना चाह रहे थे, आप किसी मीडिया में काम करना चाह रहे थे, आप किसी ऐसी संस्था से जुड़ रहे थे जो दूसरों को रास्ता बताने वाली होती है, किसी एंजॉय उनसे जुड़ना चाह रहे थे जो, तो आपके लिए वो नहीं बन पाया, मार्गदर्शन नहीं हो पाया और आप नहीं कर पाए उस काम को, परेशानी रही। 4 नवंबर के बाद जैसे ही शनि बकरी से मार्गी होंगे तो आपका एक रास्ता खुलेगा। मित्रों, बहुत कुछ देने वाले हैं आपके लिए, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि शनि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होगा? आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, मेहनत पराक्रम से, परिश्रम से, अपनी योग्यता से, अपनी वाणी के माध्यम से, आप अपनी कुशलता के माध्यम से अब आगे बढ़ जाओगे। जो आपके अंदर एक प्रज्ञा है, ज्ञान है, उससे आगे बढ़ोगे, न्याय के मार्ग पर चलोगे और आगे बढ़ोगे। धन भी इकट्ठा कर पाओगे, लाभ भी प्राप्त होगा। और जहां आपका कहीं दिक्कत आ रही थी, परिवार में अड़चनें पैदा हो रही थी, वो भी अब आपकी समाप्त होने वाली है। मित्रों, तीसरी दृष्टि जो उनकी जा रही है वो आपके 4थे भाव पर जा रही है, माता के घर पर जा रही है, भूमि भवन वाहन के घर पर जा रही है, आपके खुशहाली के घर पर जा रही है। तो अब तक ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी, माता का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, माता के साथ में कहीं थोड़ा आर्गुमेंट चल रहे थे, कोई पैतृक संपत्ति पर आपका विवाद हो रहा था। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका जो विवाद था वो अब समाप्त हो जाएगा। आपके परिवार में एक मित्रता का माहौल बनेगा, एक भाई बंदी का माहौल बनेगा। जो आप भूमि लेना चाह रहे थे या मकान लेना चाह रहे थे, कोई खेती का काम अच्छा करना चाह रहे थे या जमीन खरीदना चाह रहे थे, उसे आप खरीद पाएंगे। वाहन खरीदना चाह रहे थे, वाहन आप खरीद पाएंगे, अच्छा वाहन खरीद पाएंगे, अच्छा मकान बना पाएंगे, अच्छी जगह जमीन ले पाएंगे। ये सब शनिदेव आपके लिए देंगे। माता का सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा माता का। यहां से बैठ करके शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, होता है अड़चनों का, होता है संकट का, होता है। और जो आपका धन नष्ट हो चुका है, अर्थात किसी को उधार दे दिया या आपने कैसे भी रिश्तेदारी में दिया, कहीं दिया, वो ये मान के चलिए वो आपका ये सोच लिया था कि ये तो मेरा गया, ये वापस नहीं होगा। ये 8वें भाव से हम सब कुछ देखते हैं। जितने भी अनिष्ट कार्य हैं, जो जितने भी बुरे कर्म हैं, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। जितने भी गुप्त कार्य हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं, जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वो हम यहीं से देखते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब हम यहीं से देखते हैं। आपके जो बीमारियां हैं,
यहीं से देख, चोट फेंट भी हम यहीं से देखते हैं, लंबी बीमारियां यहीं से दे रहे। बहुत अच्छा घर नहीं कहा गया, कुछ मायने में अच्छा और ज्यादातर मायने में इसको अच्छा नहीं माना जाता। जब बीमारियां देगा तो फिर आदमी के लिए रहा क्या? सबसे पहले कहा गया है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो आपके लिए दूसरा सुख भी प्राप्त हो रहा है, माया भी आ रही है, और धन भी प्राप्त हो रहा है, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने वाला है। 4 नवंबर के बाद आप जो आपका गुप्त धन था, कहीं डूबा हुआ धन था, अचानक वो आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी को धन दे रखा था, वो कहते यहां से कहते तो ये कि गड़ा हुआ धन ही प्राप्त है, तो वो क्या है? दबा हुआ धन, खोया हुआ धन। आपका किसी ने दबा के रख रखा, नहीं देना चाह रहा था, अब वो मिल जाएगा। वो व्यक्ति जिसपे आपका पैसा दे रखा था और वो नहीं देना चाह रहा था, अब उसकी भावना बदलेंगी और आपके लिए वो धन प्राप्त होगा। आपकी अड़चनें मुश्किलें जो बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होंगी। आपकी बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ रही थी, तो वो बीमारी भी अब आसानी से धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। मित्रों, ये सारी चीजें आपको शनिदेव दे रहे हैं। उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो आपके एकादश भाव पर जाएगी, 11वें भाव पर जाएगी। ग्यारहवां भाव गाय का है। 11वां भाव है आपकी बढ़ोतरी का, आपकी उन्नति का, बड़े भाई बहनों का, निरंतर आमदनी का, आपकी इच्छाओं का, आपकी डिजायर का, आपकी मनोकामनाओं का ये 11वां घर होता है। तो शनि देव दूसरे भाव में बैठ करके, धन भाव में बैठ करके, परिवार भाव में बैठ करके, परिवार भी आपके साथ जुड़ेगा, धन भी आपके साथ जुड़ेगा, और आपको उस कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जो निरंतर आपके लिए आमदनी का कोई ना कोई साधन बना रहे। आपकी वो सोच बनेगी कि मैं इस तरह से इस पैसे को कमा सकता हूं। चाहे आप किसी जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करके कमाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करके कमाएंगे, चाहे किसी भी ना किसी भी तरह से आपको शनिदेव एक रास्ता खोल लें कि आपका निरंतर आमदनी का मार्ग खुल जाएगा। आपकी मनोकामना जो आपने सोच रखी थी वो पूरी होने वाली है। मित्रों, हमारी जानकारी ये आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी प्राप्त होती है, और आपका कुछ नहीं लगता, आपका मार्गदर्शन हो रहा है। शनिदेव की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मैं समझता हूँ आगामी जो समय आ रहा है आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। आपकी उन्नति, खुशी, जमीन जायदाद और बढ़ोतरी, जो आप पैसा चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।